ना संघर्ष ना तकलीफें, मजा फिर क्या जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफें, मजा फिर क्या जीने में। तूफान भी थम जाएगी जब लक्ष्य होगा सीने में। तूफान भी थम जाएगी जब लक्ष्य होगा सीने में। इसी के साथ वेलकम करता हूं आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल वीके सिंह ट्यूटोरियल पर। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले वीडियो में क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 3.1 के सारे एग्जाम्पल्स को करने वाले हैं। ओके, इस वीडियो के माध्यम से 3.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद 3.1 बिल्कुल धुआं 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 हो जाएगा। ओके, तो चलिए देर न करते बेटे स्टार्ट। फर्स्ट क्या बाबू, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। संगत का मतलब क्या होता है? संगत का मतलब होता है कि जिसके पास कोई ना कोई हल हो, कोई ना कोई हल हो। और असंगत का मतलब क्या होता है? जिसके पास हल ना हो, जिसके पास कोई हल ना हो उसे बोलेंगे असंगत। यानी कि संगत बताना है तो हमको इसका एक हल ढूंढना होगा और भी ग्राफ विधि से। चलिए करते हैं। दोनों क्वेश्चन राइट करते हैं। x प्लस 3y बराबर 6 समीकरण फर्स्ट है, 2x माइनस 3y बराबर 12 समीकरण सेकंड हो जाएगा। इसमें समीकरण 1 और 2 को हल करके हमको कम से कम 3 हल निकालना है। पहले समीकरण 1 के लिए, ठीक है ना, लिखिए यहां से। इससे आपको y का मान निकालना होगा। तो x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहां से y का मान क्या निकलेगा? y बराबर 6 माइनस एक्स और बट्टे में चला जाएगा 3। क्या गया? y बराबर 6 माइनस एक्स अपॉन में 3। अब क्या करेंगे, हम बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाकर पहले मेरे इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए। उसमें हमने चैप्टर 3 के सभी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बताया है। एक पॉइंट्स को मैंने वहां पर बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि मैं ये ले रहा हूं तो क्यों ले रहा हूं, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप उसको देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए यहां पर पहले बॉक्स में लिखेंगे x, इस वाले बॉक्स में लिखेंगे y बराबर 6 माइनस एक्स बटा में। अब क्या करेंगे, यहां पर आपको x का मान रखते जाना है जिससे हमको y का मान मिलता चला जाएगा। अब x का मान क्या क्या रखें? आपको x का वो मान रखना है जिसके द्वारा y का मान जो आए न तो दशमलव में आए और न तो बट्टे में, हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में आना चाहिए, दशमलव में और बट्टे में नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं को मान गलत है, मान गलत नहीं, मान बिल्कुल सही है। ग्राफ पर जब उसको आप रिप्रेजेंट करोगे तो दिक्कत आएगी, इसीलिए आप ऐसा हमेशा प्रयास करो x का वो मान रखो ताकि सॉल्व करने पर जो y का मान है एक पूर्ण संख्या है। तो अब इसमें कैसे क्या रखे सर, दिमाग काम नहीं करेगा। तो बाबू हमेशा ध्यान रखना कि जो नीचे वाला हर 3 है, ऊपर वाले में जिसके पास x नहीं है, क्या वो 3 से कट रहा है? सर कट रहा है, 3 दूरी से कट रहा है। मैंने क्या बोला? सबसे पहले नीचे वाले नंबर से चेक करो कि ऊपर में जिसके पास x नहीं है क्या वो नंबर इससे कट रहा है कि नहीं। तो 6 के पास x नहीं है, 6 3 से कट रहा है। और जब कट रहा है तो कुछ नहीं करना है, आपको x का मान हमेशा 3 का पहाड़ा रखना है। पहले बार 3, दूसरी बार 6, तीसरी बार 9, चौथी बार 12, 15 से रखते चले जाओ। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू रखना, तो सबसे पहले हम 0 रखते हैं, हम 0 रखेंगे पहले। चलिए अच्छा रखिए। तो पहला x बराबर 0 पर, तो 6 माइनस सॉरी y बराबर 6
माइनस 0, अब बट्टे में 3, y बराबर 6/3, 3 दूनी 6, y का मान कितना आ गया 2। कब? जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान क्या मिला मुझे 2 मिल गया। अब यहां देखिए दूसरा, x बराबर, अब पहाड़ रखते हैं, 3 एकम 3, 3 पर क्या आएगा, तो भाई देखो यहां से 3 का क्या आएगा, y बराबर 6 माइनस 3/3, 6 में से 3 गया बचा 3, 3 एकम 3, y का मान कितना आ गया 1। 1 कब आया? जब मैंने x का मान 3 रखा तो y का मान 1 आ गया अपने पास। ठीक है, ठीक। अब तीसरा क्या रखा जाए, इसका पहाड़ा 3 एकम 3, अब 3 दूनी 6, x बराबर 6 पर y बराबर 6 माइनस 6/3, y बराबर 0/3, y का मान कितना आ गया 0। कब 0 आया? जब हमने x का मान 6 रखा तो y का मान क्या मिल गया 0 मिल गया। अब हम x का मान रखकर y का मान निकाल लिए हैं, तो अब क्या करेंगे, इन सारे वैल्यू को निर्देशांक के रूप में लिखेंगे। तो लिखते हैं भाई, तो पहला जो निर्देशांक बनेगा 0,2, तो उसका हम नाम रखेंगे a, 0,2। ठीक है, दूसरे का निर्देशांक b 3,1, तीसरे का c 6,0, 6,0। यानी कि हम समीकरण 1 को हल करके उसके में 3 हल को यहां पर निकाला है। आप ज्यादा भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हो, 5 भी निकाल सकते हो, तो कोई मतलब नहीं है, 3 का केवल निकालो, बस 3 निकालो, ज्यादा मत निकालो। अब ऐसे ही समीकरण 2 को हल करेंगे और उससे भी निकालेंगे। ठीक है ना, चलो अब देखिए समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12। आपको यहां से y का मान निकालना है, तो y का मान निकालेंगे तो y तो है माइनस में, इधर भेजो, ये हो जाएगा माइनस में, ये इधर हो जाएगा प्लस में, 3 को भेज दो बट्टे में, तो 2x माइनस 12/3 बराबर y, y बराबर 2x माइनस 12/3 आ गया। अब क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे बॉक्स। क्या बनाएंगे, अब बॉक्स बनाएंगे। ऊपर वाले में x, नीचे वाले में y बराबर 2x माइनस 12/3। अब क्या करेंगे, अब सर x का मान रखते चले जाएंगे, हमको y का मान मिलता चला जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, x का मान क्या क्या रखोगे, तो सर पहले हम चेक करेंगे कि क्या जो हर में वैल्यू है, क्या ऊपर वाला वो नंबर जिसके पास x नहीं है वो कट रहा है क्या, तो भाई इसके पास तो x छोड़ दो, इसके पास तो x नहीं है, ये कट जा रहा है, 3 जो 12 से कट जा रहा है, इसका मतलब 3 का पहाड़ रखना है। तो पहले क्या रखोगे, सर पहले रखूंगा मैं 3, रखते हैं पहाड़ रखते चले। पहला x बराबर 3 पर रखो भाई, तो y बराबर 2 गुणे 3 माइनस 12/3, y का मान क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 12/3, y बराबर 12 में से 6 गया माइनस का 6/3, 2 बचा, यानी y का मान क्या गया माइनस का 2। जब हम x का मान 3 रखते हैं तो y का मान माइनस 2 मिलता है। अब 3 दूनी 6, अब 6 रखते हैं, x बराबर 6 पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 2 गुणे 6, 2 गुणे 6 माइनस 12/3, 6 दूनी 12 माइनस 12/3, y बराबर 0/3, y बराबर क्या आ गया 0। यानी कि जब हम छेकते हैं तो y का मान क्या मिल जाता है 0। अब लिखते हैं समीकरण नंबर, सॉरी तीसरा पॉइंट क्या रखेंगे, x बराबर 9, यानी 3 तरीके 9 पहाड़ रखते चले जाएंगे।
पहाड़ा रखेंगे, ध्यान रखना इस बात को। तो y बराबर 2 गुणे 9 माइनस 12 बट्टा में 3, y बराबर 9 दूनी 18 माइनस 12 बट्टा में 3, y बराबर 6 बट्टा 3, कट्टम पिट्टम 2, y का मान कितना आ गया? 2 आ गया प्लस का। कब? जब हमने x का मान क्या रखा? 9 रखा, तो y का मान क्या मिला? 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। ठीक है ना? अब इसको भी निर्देशांक के रूप में लिख लो। तो इसका जो पहला निर्देशांक है 3 कोमा माइनस 2, इसका नाम रखेंगे हम p। फिर q 6 कोमा 0, 6 कोमा 0, फिर r क्या हो जाएगा? 9 कोमा 2। यानी कि इसको हमने समीकरण 2 से निकाल लिया। 3 हल हमने दोनों समीकरण से निकाल लिया। अब इसको करेंगे ग्राफ पे रिप्रेजेंट। ठीक है ना? इसको यहां लिखते हैं। ठीक है ना? a 0,2, b 3,1, c 6,0, फिर p क्या है? 3,-2, q 6,0, r 9,2। ये हो गया आपका x डैश y डैश। ठीक है ना? अब इसको इस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो x पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। इसको 9 ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिख रहा है। y पे क्या दिख रहा है हमको? y पर 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ले लो 1 2 3 4 5 6 लेने के बाद नीचे लेते हैं। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 ले लिया। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। पहले समीकरण 1 वाले इक्वेशन से जो भी हमको पॉइंट मिला उसको इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना? a का डिस्टेंस 0,2 है, तो x का a हमारा भाई मूल बिंदु हो जाएगा। तो 0 यहां आ जाएगा और y का मान 2, y का मान 2 है। तो यानी पहला पॉइंट क्या मिला हमको? यहाँ पर a मिल गया हमको यहाँ पर। दूसरा b कहां मिलेगा? 3,1, यानी x पे 3 कम चलो, x पे 3 और y पर 1, y पर 1, ये रहा आपका, ये रहा 1, 3,1, ये मान हो गया बी नंबर हो गया। ठीक है ना? अब सी 6,0, तो 6 हमारा ये रहा हमारा 6, x पे 6 और y पे 0, तो मिलेगा तो यहां पे आ जाएगा। ठीक है ना? अब इसको मिलाते हैं। हेलो मत सिम, ठीक है ना? ये हमने इस लाइन को मिला दिया। ये जो लाइन मिला है ना, उस समीकरण फर्स्ट से मिला है। फर्स्ट समीकरण क्या है? x प्लस 3y बराबर 6। ये समीकरण फर्स्ट का लाइन है। सेकंड वाले को सॉरी ए बी, ये इसको मंगाओ, ये है ना? ठीक है। p 3 को माइनस 2, x पे 3 y माइनस 2, ये ऐसे जाएगा, ये हम देगा। ये हो गया हमारा क्या? p। ओके। q 6,0, x का 6 y का, सर ये तो यहां पे आ गया भाई, ये तो यही मिल गया। p ये हो गया q। ओके। अब r 9,2, x पर 9 और y पर 2, y पर 2, x पे 9 y पर 2, ये आएगा, ये यहां पर आ जाएगा। p q और r, इसको मिलाते हैं। हो गया? ये हो गया। ये किस समीकरण से आया है? ये आया है 2x माइनस 3y बराबर 12। ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। अब हमको जानना है कि संगत है या फिर नहीं। यहां पर दोनों लाइन क्या कर रहा है? एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब प्रतिच्छेद करता है मतलब कि वो क्या कहलाएगा? संगत युग्म। क्यों? क्योंकि इसके पास एक हल है।
जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, इसका मतलब उसके पास एक हल है। ओके, तो लिख देंगे क्या, यह दोनों समीकरण युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, इसलिए इसके पास एक हल होगा। और जब एक हल होगा तो अतः यह समीकरण युग्म संगत युग्म है। संगत युग्म, तो इसका हल जाएगा, हल बराबर किस पॉइंट पर दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है, इस पॉइंट पर, तो इसका निर्देशांक क्या होगा 6,0, तो इसका हल हो जाएगा 6,0 हो जाएगा। अब 6,0 होगा तो इसमें से x का मान क्या हो जाएगा 6 और y का मान क्या हो जाएगा 0। नंबर 2 क्या है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण का हल नहीं है, अद्वितीय हल अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। 5x - 8y + 1 = 0, 3x - 24.5 + 3.5 = 0। समीकरण नंबर 2 है, इन दोनों समीकरण को ग्राफिक विधि से हल करना है, जैसा भी हम लोगों ने किया था, करके मुझे बताना है कि इसके पास हल होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, और हल होगा तो एक होगा कि अनेक होगा, वैसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। 5x - 8y + 1 = 0 समीकरण नंबर 1 है। 3x - 24/5y + 3/5 = 0 समीकरण नंबर 2 है। सबसे पहले समीकरण 1 के लिए 3 हल निकालते हैं। ठीक है ना, तो लिखते हैं समीकरण 1 के लिए, 5x - 8y + 1 = 0 होगा, तो यहां से हमको y का मान निकालना, तो इसको इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा 8y, 5x + 1/8 बराबर y का मान क्या जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5x + 1/8। अब क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। x y बराबर 5x + 1/8। अब यहां पर x का क्या क्या मान रखें, क्या क्या मान रखें कि y का मान हमको होल नंबर मिलता चला जाए। पहला रखेंगे x बराबर 3 पर रखिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 × 3 + 1/8। तो y क्या हो जाएगा 5 × 15 + 1/8, y बराबर 16/8, 8 × 16, y का मान कितना आ गया 2। जब हमने x का मान 3 रखा तो y का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब अगला चेक करते हैं, x बराबर -5 पर, ठीक है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 × -5 + 1/8, y बराबर 5 × 5 = 25 माइनस का प्लस 1/8, y बराबर प्लस माइनस 24/8, y का मान -3 मिला। कब, जब हमने x का मान -5 रखा तो y का मान -3 का मिला। तीसरा रखेंगे x बराबर 11 पर, ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 5 × 11 + 1/8, y बराबर 11 × 5 = 55 + 1/8, 55 × 56 और 8 × 7 = 56, कितना गया 7। जब हमने x का मान रखा है 11 तो y का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो इनको निर्देशांक के रूप में लिखते हैं, तो a का निर्देशांक क्या आएगा 3,2, b -5, -3, c 11,7। 11,7 × 3 = 24, 24 × 5 = 28, 28 × 5 = 45, 45 × 6 = 54, 54 × 7 = 56, 56 × 7 = 62, 62 × 3 = 66, 66 × 4 = 68, 68 × 5 = 72, 72 × 3 = 74, 74 × 5 = 75, 75 × 6 = 77, 77 × 8 = 82, 82 × 9 = 100, 100 × 10 = 120, 100 × 11 = 120, 100 × 12 = 120, 100 × 13 = 120, 100 × 14 = 120, 100 × 15 = 120, 100 × 16 = 120, 100 × 17 = 120, 100 × 18 = 120, 100 × 19 = 120, 100 × 20 = 120, 100 × 21 = 120, 100 × 22 = 120, 100 × 23 = 120, 100 × 24 = 120, 100 × 25 = 120, 100 × 26 = 120, 100 × 27 = 120, 100 × 28 = 120, 100 × 29 = 120, 100
ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब समीकरण सेकंड से निकालते हैं 3 सॉल्यूशन। समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए लिए ठीक है, क्या 3x माइनस 24/5 y प्लस 3/5 बराबर 0। यहां भी कर लो एक, क्योंकि यहाँ 3 था, 5 से मल्टीप्लाई करो हर बराबर हो जाएगा। 5 से 15x माइनस 24y प्लस 3 अपॉन में 5 कम 5 सबका हर बराबर है, इधर से 0 हो जाएगा। तो 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर 0। अब गुणे क्या हो जाएगा 5। तो 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा 3 × 5 = 15, 8 × 3 = 24, 3 × 1 = 3 बराबर 0। तो क्या मिला हमको यहां से, तो 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0/3 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0। अरे यार, ये तो हमको समीकरण फर्स्ट मिल गया, मिला कि नहीं मिला? ये समीकरण क्या है, बिल्कुल फर्स्ट ही तो है समीकरण ये। इसका मतलब इसका भी निर्धारण क्या होगा, बिल्कुल यही होगा, P 3,2 Q -5, और R क्या होगा आपका 11,7। देखो बिल्कुल सेम सेम वही, जब इक्वेशन सेम है तो सोल्यूशन भी तो सेम आएगा, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं है। हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दो। पहले समीकरण का निर्देशांक इसको यहां लिखो, ए हो जाएगा आपका 3,2, बी हो जाएगा आपका -5, सी हो जाएगा 11,7। ये हो गया समीकरण फर्स्ट का निर्देशांक। सेकंड का निर्देशांक क्या होगा, लिख लो यहां से, पी क्या होगा 3 को, पी क्यू का क्या हो जाएगा -5, और आर का क्या हो जाएगा 11,7 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका x डैश x y और y डैश रखते हैं। x पे अधिकतम 11 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। y पर 7 है, 1 2 3 11, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ए 3,2 x पे 3 y पर 2, ए आएगा ये यहां पर आएगा, ठीक है। ठीक, फिर ये हो गया आपका ए -5, -3, -5 को -3, x पे 5 y पे -3, ये जाएगा ये यहां पर, ये क्या होगा हमारा बी, ये क्या आपका ए, बी ए, ओके। ठीक है, 11,7, x पे 11 y पे 7, x पे 11 y पर 7, ये यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मिलाओ, मिलाओ भैया मिलाओ, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी, ये क्या होगा आपका सी। और ध्यान रखिए पी क्यू का भी यही लाइन है, पी क्यू का भी यही पॉइंट है, तो पी भी हमारा यही हो जाएगा, क्यू भी हमारा यही हो जाएगा, और आर भी हमारा हो जाएगा। हमने एक बात नोटिस क्या किया कि जो हमारा पहला समीकरण 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, वो इसी लाइन पर है। जो मेरा दूसरा समीकरण है
3x-24/5y प्लस 3/5 बराबर 0, वो भी इसी लाइन पर है। इसका मतलब जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर हो जाता है तो मतलब वो दोनों समीकरण एक दूसरे क्या कर रहे हैं, संपाती कर रही हैं। और जो संपाती करता है तो उसके पास कितने हल होते हैं, अनेक हल हो जाते हैं। तो लिख देंगे क्या, या दोनों समीकरण एक दूसरे को संपाती करते हैं, अतः इसके पास अनेक हल होंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने न खरीदे तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। तो पहली बात, और मुझे यही नहीं पता है कि पैंट कितना और स्कर्ट कितना मानते हैं। माना पैंटों की संख्या बराबर x और स्कर्ट की संख्या बराबर y। शर्त एक से स्कर्ट की जो संख्या है खरीदी गई पैंटों की संख्या के दुगने से 2 कम है। दुगने से 2 कम हो गया हमारा। अब मुझे स्कर्ट को हमने क्या माना था, स्कर्ट को माना था y, पैंट को हमने माना था x गुणे 2 माइनस 2, y बराबर 2x-2। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। शर्त नंबर 2 क्या कह रहा है, शर्त नंबर 2 से स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के 4 गुने से 4 कम है। ये हो गया, यानी यहां क्या बनेगा, स्कर्ट होने वाला y, तो y बराबर हो जाएगा x गुणे 4 माइनस 4, y बराबर 4x माइनस का 4। समीकरण में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करें, इन दोनों समीकरण से आप 3-3 हल निकालो और ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दो। चलो निकालते हैं। समीकरण 1 के लिए क्या है, समीकरण 1 y बराबर 2x माइनस 2 है। ठीक है, बॉक्स बनाओ फटाफट। डिवाइड करो इसे, x y बराबर 2x माइनस 2। अब कुछ भी मार्क्स को फटाफट आपको यहाँ पर पहला x बराबर 0 पर y क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे 0 माइनस 2, y बराबर 0 माइनस 2, y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। जब x 0 तो y का मान माइनस का 2 हो जाएगा। सेकंड मान 1 रख लो, x बराबर 1 पर तो y बराबर 2 गुणे 1 माइनस 2, y बराबर 2 1 कम 2 माइनस 2, क्या आ गया 0। 1 पर कितना आ गया 0। तीसरा x बराबर 2 पर y बराबर 2 गुणे 2 माइनस का 2, y बराबर 4 माइनस 2, y बराबर 2 आ गया। तो 2 पर y कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना। तो इससे हमको निर्धारण क्या मिला, तो पहला मिला 0 कोमा माइनस का 2, दूसरा क्या मिला 1 कोमा 0, तीसरा क्या मिला 2 कोमा 2। तो हमने समीकरण 1 से निकाल लिए 3 हल। अब ऐसे समीकरण 2 से निकालते हैं। चलो समीकरण 2 के लिए y बराबर क्या है, 4x माइनस का 4 है। ठीक है, बॉक्स बनाते हैं। यहाँ x यहाँ y बराबर 4x माइनस का 4। पहला x बराबर 0 पर y क्या जगह 4 माइनस 0 माइनस 4, y बराबर 0 माइनस 4, y बराबर क्या हो गया माइनस का 4 आ गया। कब x 0 तो y माइनस 4 हो गया। दूसरा x बराबर 1 पर तो y बराबर भाई 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 4, y बराबर 4 माइनस 4,
क्या आ गया, 0 आ गया। तीसरा x बराबर 2 पर y 4 गुणे 2 माइनस का 4, 4 दूनी 8 माइनस 4, y बराबर कितना आ गया 4। x 2 पर y 4, x 1 पर y 0 आ गया। ठीक है ना। तो इससे निर्देशांक क्या मिलेगा, तो मानते p का क्या आ गया 0 माइनस का 4, q 1 0 और r 2 4। तो इस प्रकार हमने दोनों समीकरण से हल निकाल लिया। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते, इसको मिटाते हैं। अब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते, एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश 0 हमारे यहाँ हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले सबसे बड़ा वैल्यू इसमें 4 ही दिख रहा है, y पर 4 है और x पर कितना है 2 दिख रहा है। चलो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ठीक है। पहला 0 -2, x का मान 0 है, y का मान -2, यानी ये पॉइंट रहा। ये क्या होगा हमारा, ये हो गया। ठीक है। b 1 0, x का मान 1, y का मान 0, तो ये एंगल मिल जाएगा। ये क्या होगा हमारा, ये पॉइंट b हो गया। c 2 तो भाई x का 2 और y का 2, ये आ जाएगा हमारे यहाँ x का 2 और y का 2, ये हो गया हमारा c। इसको मिलाते हैं। अब इसको मिलाएंगे, यहां बन जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया हमारा। तो इस समीकरण क्या था, ये था y बराबर 2x - 2। इस समीकरण फर्स्ट का रेखा है ना। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई 0 -4, x का मान 0, y का मान -4, ये रहा p हो गया। ये हमारा p हो गया। ठीक है। q 1 0, q हमारा 1 0, हमारा क्या हो गया p, ये हो गया हमारा क्या q हो गया। यहाँ पर r क्या है 2 4, x का मान 2, y का मान 4, x का मान 2, y का मान 4, ये यहाँ पर इसको ऐसे हटाना पड़ेगा भाई, इधर लिख दो। y बराबर 2x - 2। इसको मिलाते हैं। तो मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा। ये हो गया हमारा सेकंड समीकरण। क्या था, y बराबर 4x - 4, समीकरण नंबर 2। अब दोनों कहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है। इसका निशान क्या होगा, तो भाई इसका निशान हो जाएगा क्या 1 0। तो हल क्या हो जाएगा आपका, हल हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से x का मान 1 हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चंपा ने पैंट कितने के दे, तो पैंट की संख्या बराबर क्या था, आपने x माना था, तो x का मान कितना है 1 आ गया। स्कर्ट की संख्या y माना था, y का मान क्या गया 0 आ गया। इसने स्कर्ट नहीं करा था, केवल पैंट किया हो गया। इस प्रकार एक्सरसाइज 3.1 का सारा एग्जाम्पल हो गया खत्म। 3 था, 3 मैंने करा दिया। इसको अच्छे से करो। अगले वीडियो मिलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के फुल सॉल्यूशन को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, कि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके बाय।